हेलो दोस्तों, कैसे हो साहब? बढ़िया एकदम। पढ़ाई लिखाई टॉप चल रही है ना? चलती रहनी चाहिए। हार नहीं माननी, रुकना नहीं है, चलते रहना है मंजिल की ओर। मंजिल मिले या ना मिले, अनुभव जरूर मिलेगा जो कभी तुम्हें डूबने नहीं देगा। इसी अच्छी सोच के साथ आज हम शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 5 की, चैप्टर नंबर 2 के, और इसका नाम है एरर एनालिसिस। मतलब हम यहाँ क्या देखने वाले हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो वो क्वांटिटी एक्यूरेटली मेजर नहीं होती, उसमें कोई ना कोई एरर जरूर आ जाती है। तो हमें यही देखना है कि एरर होने के क्या क्या कारण हैं, किन किन की वजह से एरर आती है, और हम इन एरर्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में यही पढ़ने वाले हैं, बने रहना मेरे साथ। मेरा नाम है विशांत शर्मा, आप देख रहे हैं क्या, निवास अकेडमी। और यहाँ पे पहले फिजिक्स कंप्लीट हो रहा है क्लास 11th का। और एक बात याद रखना, जिन बच्चों ने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, यार आई बटन है ऊपर, इस पर क्लिक तो करो, जा करके देखो तो एक बार। इससे यार जब भी तो तुम चेन से चेन मिलाओगे, तभी तो तुम्हें सारी की सारी चीजें समझ में आएगी। हाथ से हाथ मिलाना। चलो खैर, तो चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 5, एरर एनालिसिस। ये होती क्या है एरर? देखो, किसी भी चीज को जब हम मेजर करते हैं तो वो एक्यूरेटली कितनी मेजर होती है ये हमारे हाथ में नहीं है। कोई ना कोई एरर उसके अंदर जरूर रहेगी। एक्चुअल में उस क्वांटिटी की क्या वैल्यू है और हमने मेजर करके उसकी क्या वैल्यू निकाली है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो एरर है। जो उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू मतलब जो उसकी वैल्यू एक्चुअल में है, और हमने मेजर करके जो निकाली वो कुछ और आई, तो वो जो एरर है, वो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कहलाता है एरर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ समझने के लिए अच्छे से, मान लो हमारे पास ये एक स्केल है, ये एक स्केल है, और इस स्केल के पास यहाँ पे हम जानते हैं इस तरह से ये नंबर्स डिविजन्स होते हैं ना, इस स्केल में इस तरह के डिविजन्स होते हैं, हम सब जानते हैं इस बात को। कोई नहीं, चलो भाई, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अब हमारे पास एक रॉड है इस तरह की, इस रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है? लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है रॉड की लेंथ। मतलब ये कौन सी वैल्यू हो गई? ट्रू वैल्यू। इस रॉड की कैसी वैल्यू है? ट्रू वैल्यू। क्योंकि हमें पता है इस रॉड की लेंथ कितनी है भैया, 10 सेंटीमीटर। अब हमने इसे स्केल से मेजर किया। जब हमने इसे स्केल से मेजर किया तो वैल्यू आई, मेजर वैल्यू जिसे बोलेंगे, मेजर वैल्यू निकल के आई एग्जैक्ट 10 तो आई नहीं, या तो 10.1 सेंटीमीटर आएगी और या 9.9 सेंटीमीटर आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, एग्जैक्ट 10 नहीं आएगी। क्योंकि तुम्हें पता है स्केल एकदम एक्यूरेट तो होती नहीं ना, ये 1 mm तक का मेजर कर सकती है। इसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट वो मिनिमम नंबर होता है जो कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, उससे नीचे वो मेजर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या है भाई, इस स्केल ने 10.1 सेंटीमीटर मेजर किया या 9.9 सेंटीमीटर मेजर किया होगा, तो ये तो मेजर वैल्यू है। और ट्रू वैल्यू क्या है इसकी? 10 सेंटीमीटर। जब हम एरर निकालेंगे तो एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एरर निकालने के ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा वही तो एरर है। एरर निकाल लो या ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, एरर मिल जाएगी। ट्रू वैल्यू कितनी है? 10, मेजर वैल्यू 10.1 हुई तो क्या आ जाएगी? माइनस के 0.1। और अगर 10 माइनस 9.9 हुई तो क्या आ जाएगा? 0.1 प्लस का। तो इस सब ने क्या देखा कि जो एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। यार एरर तो कैसे भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। यहाँ से हमने देख तो लिया सारी चीजें। तो एरर समझ में आया रियल में क्या है, कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए भाई एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है, और एक्यूरेसी कभी आएगी नहीं तो एरर के चांसेस तो रहते ही हैं। अब एरर के चांसेस रहेंगे तो हमें इसे पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि हम इसे कंप्लीटली वैनिश भले ही ना कर पाए लेकिन मिनिमाइज तो कर सकते हैं ना। और मिनिमाइज करने के लिए ही हम ये तरीके सीखेंगे कि कौन कौन सी एरर्स होती है और उन एरर्स को मिनिमाइज करने के क्या क्या तरीके हैं। तो ठीक है ना, कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाना स्टार्ट करो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो बात करते हैं हम एरर की। एरर क्या चीज है ना? वैसे तो देख लिया तुमने, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ एरर क्या है। व्हाट इज एरर? एरर, द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड measured value is called error।
है ना। इसका दूसरा नाम एब्सोल्यूट एरर भी है, मतलब रियल एरर, एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। तो डेफिनेशन ये लिखी जा सकती है, मतलब, है ना। इट कैन बी, इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, ये हो सकती है। बात यह है कि भाई एरर आती किसकी वजह से है। देखो एरर सिंपल सी बात है, बहुत सारी होती है, लेकिन जो वजह एरर आने की वो दो टाइप की होती है। एक तो कौन सी, सिस्टमैटिक एरर, जब तुम किसी सिस्टम से किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो तो उस सिस्टम की वजह से होने वाली एरर को सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। और रैंडम एरर, रैंडम एरर मतलब जिसका तुम्हें कोई अनुमान ही नहीं है यार, वो तो अचानक ही आ जाएगी। सिस्टमैटिक एरर तो फिक्स एरर है, तुम्हें पता है कि इस सिस्टम में ये एरर है ही है, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग तुम उसे मैनेज भी कर सकते हो। जैसे तुम्हें पता है कि एक तराजू है, हमें पता है उसमें 10 ग्राम का वेरिएशन है, मतलब वो 10 ग्राम ज्यादा तोलता है। तुमने 1 केजी का उस पर वेट तोलने की कोशिश की, मेजर करने की कोशिश की, तो हमें वो कितनी वैल्यू देगा, हमें ऑब्वियसली पता है कि वो 1 केजी और 10 ग्राम की वैल्यू मेजर करके देगा, जबकि वो वजन कितना है, 1 केजी। तो ये क्या मतलब 10 ग्राम जो उसके अंदर एरर है वो सिस्टमेटिक एरर है, उसके अंदर पहले से वो एरर विद्यमान है। तो अगर हमें कोई 1 केजी की चीज मेजर करनी है तो पता है ना क्या करना पड़ेगा, उसमें 10 ग्राम निकाल लो पहले ही, तो वो 990 ग्राम जो होगा, जब ये 1 केजी दिखाने लगे तो समझ जाओ हमारी जो तोली हुई चीज है वो 990 ग्राम की है। और अगर ये 1.10 ग्राम दिखाने लगे तो समझ जाओ हमारी जो चीज है वो 1 केजी की है। तो मतलब इस तरह से हम सिस्टमेटिक एरर को तो दूर कर सकते हैं ना, सिस्टम की वजह से एरर हुई है और सिस्टम की वजह से होने वाली एरर को तो हमें पता होता है कि ये एरर आई कैसे है और इसे कैसे फिक्स किया जाएगा। समझ में आई बात। लेकिन जो रैंडम एरर है, जो रैंडम एरर है वो हमारे हाथ में नहीं है। रैंडम एरर तो यार कुछ भी हो सकती है जो अचानक आई है। मान लो तुम किसी बिल्डिंग में एक एक्यूरेट मेजरमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज को मेजर कर रहे हो, मान लो वजन ही मेजर कर रहे हो किसी चीज का। अब बराबर में एलिवेटर है, बिल्डिंग में एलिवेटर होता ही है, वो एलिवेटर नीचे से ऊपर जा रहा, ऊपर से नीचे आ रहा, तो वाइब्रेशन हो रहा होगा वहां। जब वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशन की वजह से वो जो हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्टर्ब तो होगा ही ना यार। और जब वो डिस्टर्ब होगा तो वो गलत रीडिंग देगा। तो वो कौन सी एरर हुई, रैंडम एरर है, वो तो तुम्हें पता ही नहीं, वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। या कोई पेंडुलम है, तुमने पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करना है, तुमने पेंडुलम को लिया और उसका एक नोक करके छोड़ा तो वो पेंडुलम ऐसे करने लगेगा, है ना, ऐसे हिलने लगेगा। तो अब एग्जैक्ट एरर नहीं आएगी उसमें, वो एग्जैक्ट वैल्यू तुम उससे मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि यहां तो यार एयर ड्रैग भी है ना, एयर का रेजिस्टेंस है, अब वो रैंडम एरर है। बस तो फिर यार ये एरर अपने आप आ जाती है, कहीं टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है, कहीं ह्यूमिडिटी आ जाती है, ये तो भाई रैंडम एरर है, इनके तो हमारे हाथ में है ही नहीं कुछ भी, क्या करे क्या ना करे, ये कैसे मुश्किल आए और इसका हल हमारे पास है ही नहीं ना। रैंडम एरर फिक्स एरर नहीं है, ना ही हम इसे कंप्लीटली वैनिश कर सकते हैं। हाँ, इसे दूर किया जा सकता है या मिनिमाइज किया जा सकता है। दूर कैसे किया जाएगा, उस चीज को बार बार रिपीट करके मेजर करते रहो। मान लो हमें किसी का वजन मेजर करना है, किसी भी चीज का वेट मेजरमेंट करना है, और रैंडम एरर के चांसेस वहां होते ही हैं, रैंडम एरर तो आ सकती है। तो क्या करो, इसका वजन बार बार मेजर करो, बार बार मेजर करो, रिपीटेटिवली मेजर करो और उसका मीन निकाल लो। तब जो मीन निकाल के वैल्यू आएगी उस मीन वैल्यू में मिनिमाइज एरर होगी। फिर चाहे रैंडम एरर हो चाहे सिस्टमेटिक एरर हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जो ट्रू वैल्यू है उसके आसपास ही वैल्यू आएगी। इतना समझ में आया क्या, कोई दिक्कत। तो बात करते हैं यहाँ टाइप्स ऑफ एरर्स की, है ना। टाइप्स ऑफ एरर, यार देखो ध्यान से समझना क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है। टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर में क्या होता है। नंबर फर्स्ट, पहली एरर तो पता ही है, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, देखो सिस्टमैटिक एरर क्या है, एरर अराइज ड्यू टू द सिस्टम्स फॉल्ट, है ना। सिस्टमैटिक एरर, तो एरर सिस्टमैटिक एरर क्या होती है, एरर अराइज ड्यू टू द सिस्टम फॉल्ट या फॉल्टी सिस्टम। तो फॉल्टी सिस्टम होने की वजह से, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से वो एरर तो आएगी ही आएगी, लेकिन वो फिक्स एरर है, हमें पता है, हम उसे रिमूव कर सकते हैं या हम उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजों को मेजर कर सकते हैं क्योंकि वो फिक्स है पहले से, हमें पता है। तो क्या लिखेंगे, द एरर
एरर अराइज ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट देयर आर ऑफ फॉलोइंग रीजंस ऑफ सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर के कुछ रीजन हो सकते हैं। कौन कौन से रीजन हो सकते हैं देखते हैं। नंबर फर्स्ट क्या, अचानक से सिस्टम में गड़बड़ी आ जाए। अचानक तो नहीं, मतलब सिस्टम में क्या हो, टेम्परेचर की वजह से सिस्टम अपनी रीडिंग चेंज करने लगे। टेम्परेचर की वजह से सिस्टम अपनी रीडिंग चेंज करने लगे, या टेम्परेचर सेंसिटिव सिस्टम है क्या। इफ system is temperature sensitive, so systematic error can arise, systematic error can arise। ठीक है, पहला क्या होगा कि अगर सिस्टम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से रीडिंग चेंज करता है, तो ऑब्वियसली सिस्टमेटिक एरर तो आएगी ही आएगी, है ना। और क्या भैया, इफ सिस्टम इज sensitive of एयर ड्रैग, सो सिस्टमेटिक एरर कैन बी अराइज। ऐसे तो बहुत सारी हैं, एयर ड्रैग, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब की वजह से सिस्टमेटिक एरर तो आ ही सकती है, लेकिन हम इसे फिक्स कर देंगे क्योंकि हमें पता रहेगा कि इंस्ट्रूमेंट कितने टेम्परेचर में कितनी गलत रीडिंग देगा। उस गलत रीडिंग को हम घटा करके अपनी ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन सेकंड नंबर के एरर जो है, नंबर 2 है क्या, रैंडम एरर। अब रैंडम एरर क्या है, जो रैंडमली आती है। अब रैंडमली तो यार कुछ नहीं पता, अब रैंडमली यहाँ कोई आई जाए या रैंडमली यहाँ तूफान आ जाए तो यार ये मेरे हाथ में तो नहीं है ना। अब रैंडम एरर तो अपने आप ही आती है जैसे भी आएगी। तो क्या है, एरर अराइज सडनली व्हेन मेजरिंग ए क्वांटिटी। जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो अचानक से जो एरर आती है वो रैंडम एरर है। अब इस एरर को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो देखो रैंडम एरर रिमूव नहीं की जा सकती, इट कैन नॉट बी रिमूव। क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट बी कंप्लीटली वैनिस्ड। ये कंप्लीटली वैनिस्ड नहीं हो सकती। तो क्या किया जा सकता है, किसी भी सिस्टम की एरर को निकालने के लिए, किसी भी रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार रीडिंग लेते रहो, उसकी रिपीटेडली रीडिंग लो और उसका मीन निकाल दो, है ना। तो क्या करें, मेजर ए क्वांटिटी रिपीटेटिवली, so it will gives you a minimize error मीन्स अगर हम बात करें ए मीन की और एब्सोल्यूट एरर बहुत सारी हैं, तो मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे कब तक बार बार रिपीट करते रहो, n नंबर तक, और n से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, मीन एरर मिल जाएगी, और मीन एरर से हमारी जो रैंडम एरर है वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो ये कौन सी एरर है, AM, वेयर AM जो है वो क्या है, AM इज मीन एरर, और मीन एरर निकाल के अपना काम कर सकते हैं हम। समझ में आई बात इतनी, कोई दिक्कत। यहाँ तो आसानी से हम पता है कि सिस्टमेटिक एरर क्या होती है और मीन एरर क्या होती है। ऐसे ही बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। नंबर 3 है हमारे पास, कौन सी एरर, एब्सोल्यूट एरर। देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, वही जो एरर की डेफिनेशन है वही एब्सोल्यूट एरर है। एरर मतलब जो ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, या इन दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, और डिफरेंस के बाद जो क्वांटिटी आएगी वो एरर होगी, और वो कौन सी एरर होगी, एब्सोल्यूट एरर होगी। मतलब बिल्कुल जबरदस्त वाली एरर होगी, है ना, वास्तविक एरर। एब्सोल्यूट मतलब वास्तविक एरर होगी।
इसे डिनोट किससे करते हैं हम, ए से करते हैं स्मॉल। अगर हम बात करें यहाँ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, है ना। जैसे कि मान लो बात करूं मैं ए की, एब्सोल्यूट एरर तो क्या होगी, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू तो क्या, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो बात सही है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। क्या निगेटिव, तो कोई पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव, जैसे पहले बताया भी था तुम्हें। बात यह है कि मान लो हमने कोई चीज मतलब किसी क्वांटिटी को रिपीट कर करके कोई वैल्यूज, बहुत सारे मेजरमेंट हमने रख लिए एक तरफ को, है ना, डेटा रख लिया मतलब। अब हमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का क्या मतलब है, हम जानते हैं पहले उनका मीन निकालो। तो मीन एरर के लिए ए मीन इक्वल टू कैसे लिखते थे हम, ए1 प्लस ए2, कितनी बार रिपीट किया, ए एन तक, और नंबर ऑफ टर्न्स क्या है एन, जैसे कि पीछे किया था हमने। अब हमें इनकी क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलती है, मीन एरर में से पहला डाटा सब्ट्रैक्ट करो, पहली एब्सोल्यूट एरर आएगी। मीन एरर में से दूसरा डाटा सब्ट्रैक्ट करो, दूसरी एरर आएगी। कौन सा डाटा सब्ट्रैक्ट करना है, जो पहले ही निकाल के रखा था हमने, याद होगा तुम्हें। तो क्या करेंगे, अगर हम बात करें एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, तो देखो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर के लिए डेल्टा ए1 पहली निकालू अगर मैं, तो ए मीन माइनस ए1 ऐसे निकल जाएगी। ऐसे निकालू डेल्टा ए2, तो क्या आ जाएगा, ए मीन माइनस ए2 आ जाएगा। ऐसे करते करते ए डेल्टा ए एन निकालू, क्या आ जाएगा, ए मीन माइनस ए एन। तो यहां से हम कैसे एरर निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर टोटली फाइंड कर सकते हैं। इसमें कोई शक होने ही नहीं है, डाउट होने नहीं है भाई। डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहां से हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब तुम कहोगे सर ये क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का मतलब ये होता है कि जो एरर आने के थोड़े, देखो वैसा एरर तो हमने रिमूव कर दी मीन निकाल के, अब इस मीन का भी एब्सोल्यूट लेकर के उसका मीन करो, तो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगी। मतलब जो थोड़ी बहुत एरर के चांसेस और है वो भी कम हो जाएंगे। ये होती है मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद जो हमारे पास डेटा आएगा, जो मेजर्ड क्वांटिटी की वैल्यू आएगी, वो एग्जैक्टली मतलब 99.9% एक्यूरेट होगी ही होगी। यही तो है। तो क्या बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं भैया। तो क्या होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, इट इज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अभी एक बात याद रखना, जब हम किसी एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालेंगे, तो जो एब्सोल्यूट एरर लेंगे उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब मोड में करके लिखेंगे। जैसा अगर मैं बात करूं यहाँ मीन एब्सोल्यूट एरर की, मीन एब्सोल्यूट एरर की, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए1 पहला मोड लिया प्लस डेल्टा ए2 इसका मोड लिया प्लस, तो जो निगेटिव होने के चांस भी होंगे ना वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, अपॉन क्या हो जाएगा, एन। ऐसे निकाल सकते हैं हम मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब एरर का भी मीन निकाल दिया तो और एरर कम हो गई नहीं हो गई एरर कम। ये टेक्निक्स होती हैं एरर को दूर करने के लिए। तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद जो 5 नंबर की एरर आती है वो आती है क्या, रिलेटिव एरर। क्या आती है भैया, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है, रिलेटिव एरर होती है मीन, ये रेशो होती है मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन एरर का। मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन एरर का रेशो जो होता है वो कहलाता है रिलेटिव एरर, है ना। और मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा ए एम से। तो क्या लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन एरर, है ना। जैसे कि बात करूं मैं यहां कैसे, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, ये रिलेटिव एरर है। ये रिलेटिव एरर लिखने का तरीका होता है, आराम से लिख सकते हैं। पहले क्या करो, मीन एब्सोल्यूट एरर ऊपर लिखो, नीचे मीन एरर लिख दो, सिंपल सी बात है भाई, आराम से। अब
6 नंबर की आती है, इसी का पार्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो लिखना तो बहुत जरूरी है। यही तो बार बार आएगा तुम्हारे पास, क्या? परसेंटेज एरर। क्या आएगा? परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे? 6 के लिए परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर में क्या होगा? क्या करो? इसका परसेंट निकाल लो। मतलब परसेंटेज एरर की अगर मैं बात करूं तो क्या करो? रिलेटिव एरर को परसेंटेज में कैलकुलेट कर दो, ए एम अपॉन ए एम मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां से हमें क्या मिल के आ जाएगी? परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगी। और ये अच्छा भी है, परसेंटेज में एरर मिल जाती है तो जो छोटी छोटी क्वांटिटीज भी होती है उसका भी परसेंट निकाल के हम आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी एरर आई है। मानो 0.01 एरर आई है तो कितना परसेंट है? 1% होगा ना यार, किसी भी 100 का है ना, या 1000 का, लाख का। तो यही है बस सारी बातें। तो कुल मिलाकर के ये मेन 6 टाइप के एरर होती है जो किसी भी सिस्टम में या किसी भी मेजर क्वांटिटीज में देखने को मिल सकती है। अब इन एरर पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर देते हैं, जिससे कि हमारा सारा माइंड क्लियर हो जाए और आइडिया लग जाए कि हाँ भाई न्यूमेरिकल कैसा आना है। ठीक है, चलिए भैया न्यूमेरिकल भी करते हैं। न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, है ना, फिर उसके बाद आगे की बातें करते हैं। तो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, स्क्रू गेज नाम की एक डिवाइस होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत छोटी डिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। वायर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिक वायर छोटे छोटे, उनके डायमीटर तक मेजर कर लेता है स्क्रू गेज। ऐसी डिवाइस है। कैसा होता है देखने में? देखो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। स्क्रू गेज मैं लाया था उठा करके, देखो स्क्रू गेज है, ये होता है स्क्रू गेज। ये रहा, ये स्क्रू गेज है हमारे पास। हालांकि इसकी डिटेल में चर्चा आराम से, इसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा स्क्रू गेज से कैसे रीडिंग निकालते हैं। तो इस स्क्रू गेज का काम क्या होता है? वायर देखो कितना छोटा सा वायर है, ये कितना छोटा और कितना पतला, कितना थिन वायर है। अब इस थिन वायर का डायमीटर स्केल से मेजर करना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसके लिए एक प्रिसाइज डिवाइसेस की जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ ये एक इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम क्या होता है? स्क्रू गेज। अब इसे हम इसमें लगाते हैं और इस डायमीटर मेजर कर लेते हैं स्केल के थ्रू। ये कैसे होगा इसके लिए अलग से लेक्चर बनाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। इसकी भी लीस्ट काउंट क्या होती है, एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब आएगा। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट है, उसने एक स्क्रू गेज से डायमीटर फाइंड किया एक वायर का। अब तुम्हें पता है एरर तो आएगी ही आएगी। अब एरर को मिनिमाइज करने के लिए वो रिपीटेडली बार बार डायमीटर फाइंड मेजर करता रहा। उसने ये प्रोसेस 5 बार किया और हर प्रोसेस में उसका डायमीटर अलग अलग आया। जैसे कि उसने मेजर किया, ए स्टूडेंट मेजर measures a diameter of a wire by screw gauge and readings are जो रीडिंग ली गई वो ली गई आर। तो क्या क्या लिया गया? 2.620, नेक्स्ट 2.625, नेक्स्ट 2.628, नेक्स्ट 2.6626 और नेक्स्ट 2.630। ये रीडिंग्स आई रिपीट कर करके, है ना, उसने रिपीटेडली ये काम किया तो रीडिंग निकल करके आई। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हमसे जो पूछे गए वो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है। फाइंड, सारे एंड करना है। नंबर ए, मीन डायमीटर ऑफ वायर, मीन डायमीटर ऑफ वायर, वायर का मीन डायमीटर। नंबर 2 फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है। नंबर 3 एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है इन ईच केस, है ना। और यहाँ से 4th क्या फाइंड करना है? रिलेटिव एरर फाइंड करनी है, रिलेटिव एरर फाइंड करनी है। नंबर 5 क्या करना है? परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। और नंबर 6 में क्या कर देना है? एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस डायमीटर इन टर्म ऑफ परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के टर्म में इस वायर के डायमीटर को क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। तो आसान क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब यहाँ होगा क्या आएगा? एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस और यहाँ आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये है भाई क्वेश्चन हमारे पास है। बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त, दिक्कत वाली बात नहीं।
क्वेश्चन करना है। सबसे पहले मीन डायमीटर ऑफ वायर, फर्स्ट की बात करते हैं। मीन डायमीटर, मीन डायमीटर, मीन डायमीटर निकालने के लिए, मीन निकालने का सिंपल तरीका सब जानते हैं, पढ़ते आए 10th क्लास में। क्या था? ए इज इक्वल टू, या डी लिख दो, डायमीटर है ना, डी इज इक्वल टू मीन, सबको जोड़ दो अपॉन डिवाइड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, 2.620 प्लस 2.625 प्लस 2.628 प्लस 2.626 प्लस 2.630, और किससे डिवाइड कर दो इसे? 5 से डिवाइड कर दो, तो यहां से हमें मिल जाएगा आराम से। अब अगर हम बात करें यहाँ किसकी, इसे ऐड करने की, तो ऐड जब हम करेंगे यहाँ पे इसे, तो ऐड करो भाई आराम से, देखो 0 6 और 8 14, 14 और 5 कितना होता है 19, 19 19 का 9 का 9, 1 लगा कैरी। हमने क्या किया 3 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 2 11 और 12 12 का 1, फिर से यहाँ 6 और 6 6 6 6 दूनी 12 6 18 6 24 6 5 30, तीसरे 31 का 1 3, अब 2 कहना 2 2 दूनी 4 2 5 10, 2 कहना 2 2 दूनी 4 2 6 12, 2 कहना 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 8 2 5 10 11 12 13 13, ये आया, और पॉइंट लगेगा कहाँ? यहाँ पे लगा पॉइंट, और नीचे डिवाइड क्या चल रहा है? 5, ये तो डायमीटर है भैया इसका, या d इज इक्वल टू आ जाएगा, डिवाइड करो 5 2 जा 10, 3 बचा, 5 6 जा 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, और कितना आएगा 1 बचा, 5 6 जा 5 5 जा 25, और आगे क्या बचा? बचा 5 8 जा 40, ये आया भाई डायमीटर हमारे पास। अब राउंडिंग ऑफ करो, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट में राउंड ऑफ कर दो, तो डी इक्वल टू, राउंडिंग ऑफ किसने देखा है? नहीं देखी क्या? अरे पिछली वीडियो देखो, आई बटन पे क्लिक करो, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सब समझाया गया है। तो देखो भाई 6 पॉइंट, अब देखो 6 2, अब ये 5 8, देखो 2 5 8, तो 2 तो रहेगा यहाँ, 5 8 किसके आसपास है? अरे 60 के आसपास है ना, तो 6 कर दो इसे, तो ये डायमीटर आया सेंटीमीटर में, ये तो मीन डायमीटर आया है। बी पार्ट की क्या बात पूछी है हमसे? बी पार्ट में पूछा है एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस, हर एक केस में एब्सोल्यूट एरर बतानी है। एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड कर सकते हैं? मीन डायमीटर में से हर एक वैल्यू घटाते चलो, तो एब्सोल्यूट एरर नंबर फर्स्ट डेल्टा ए वन, कैसे? डायमीटर में से जो मीन वैल्यू 6.26 माइनस करो क्या, मेजर्ड वैल्यू 2.620, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? आ जाएगा 0.006। ऐसे डेल्टा ए टू करेंगे अब लोग, तो 2.626 माइनस सेकेंड वाला 2.625, कितना आ जाएगा यहाँ से? यहाँ से आएगा 0.001, ये 6 से 5 है ना। डेल्टा ए थ्री की बात करेंगे जब हम यहाँ से, तो डेल्टा ए थ्री क्या जाएगा? 2.626 में से माइनस करेंगे 2.628, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? देखो अब तो माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा है, माइनस 0.002 आ जाएगा यहाँ पे, 28 में 26 जाएंगे। अब क्या करो, डेल्टा ए फोर निकालो, डेल्टा ए फोर यहाँ से निकल के आएगा 2.626 माइनस 2.626 क्या जाएगा? 0.000 ही आएगा। और डेल्टा ए फाइव निकल के क्या आ जाएगा? डेल्टा ए फाइव निकल के आ जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा? 2.626 माइनस, देखो मीन डायमीटर में सब्ट्रैक्ट क्या हमने सब कुछ है ना, ये 2.630, तो माइनस 0.004, ये एब्सोल्यूट मीन, वो एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस आ चुका हमारे पास, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें थर्ड क्या पूछा है? सी पार्ट में पूछा है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम जानते हैं क्या करना पड़ेगा? डेल्टा ए वन मोड लेना है, मैंने बताया मैग्नीट्यूड लेते हैं, डेल्टा ए टू निगेटिव को भी पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, कभी ऐसे ही बस कर दो खराब सारा का सारा सिस्टम। डेल्टा ए फाइव, और नीचे का आएगा नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? 5 है, तो 5 ही लिया जाएगा यहाँ पे तो आराम से। अब सारी वैल्यूज पुट करो, यहाँ देखो ए मीन आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, डेल्टा ए वन 0.006 प्लस 0.001 प्लस 0.002 प्लस 0 तो छोड़ दो 0.004, और डिवाइडेड बाई क्या कर दो? 5 कर दो। ध्यान रखना जीरो नहीं लिया मैंने, क्योंकि जीरो की कोई है ही नहीं ना, ये तो जीरो है। सबको ऐड करो, तो क्या करना है? देखो 3 डिजिट बाद है ना, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 6 13, तो 0.013 अपॉन 5 चल ही रहा है ये, तो क्या आ जाएगा ये? 0.052 जा 10, बचा कितना? 3 5 है ना, 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 5 6 जा 30, तो एक आया, ये आया हमारे पास ए मीन।
तो भैया ये आया हमारे पास। राउंडिंग ऑफ कर दो इसे, अगर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, ए मीन इज इक्वल टू किसके आसपास है, 3 के, तो 0.0326 है ना, 3 के आसपास है, 3 आ जाएगा। राउंडिंग ऑफ करना सब जानते हैं। ए मीन आ चुका हमारे पास ये भैया। अब मीन एब्सोल्यूट एरर आ चुकी है, एब्सोल्यूट एरर आ चुकी है, डायमीटर आ चुका था हमारे पास, ये रहा भैया। अब हम जब 6 पार्ट में क्या पूछा, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर का मैंने तुम्हें बताया था कॉन्सेप्ट, क्या था ये वाला, मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर कहाँ पे आई है, ये रही टोटल, है ना, 2.626 अपॉन, नहीं गलत हो गया, ये डेल्टा ए एम है। मीन एब्सोल्यूट एरर होते हैं ना, डेल्टा तो होगा ये, डेल्टा ए एम, डेल्टा ए एम करो भैया ऐसे, डेल्टा ए एम, डेल्टा एम, तो डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, डेल्टा ए एम कितना 0.03 अपॉन ए एम कितना, जो डायमीटर आया निकल के 6 पर, अरे डायमीटर को तो है ना, रियल में तो ए मीन वैल्यू 2.6। अब इससे इसे डिवाइड करो, जब इससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.001, ये आएगी रिलेटिव एरर। ये आया कुछ लगभग लगभग आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ई पार्ट पूछा हमसे इसमें, वो क्या पूछा, परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर में क्या लिखते हैं हम, इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.001 इंटू 100, तो हो जाएगा ये 0.1%। अब ये प्लस माइनस होता है क्योंकि एरर तो पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव भी, ये जो एरर आ रही है निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो सारी की सारी चीजें हमारे पास आ गया पूरा क्वेश्चन का आंसर। अब जो डी पार्ट में पूछा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेस करने के लिए, जो कौन सा पार्ट है, डी, ई के बाद एफ आता है भैया, मैं भी क्या कह रहा था, एफ पार्ट में क्या पूछा है, परसेंटेज एरर के रूप में एक्सप्रेस करना है डायमीटर को। तो देखो कैसे करेंगे, डायमीटर कितना था मीन 2.626, अब ये एरर प्लस माइनस ये आ भी सकती है नहीं भी, तो 0.1%, तो भैया ये था डायमीटर। तो ऐसे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्लस माइनस का मतलब सब जानते हैं कि ये तो पॉजिटिव एरर हो सकती है या निगेटिव एरर हो सकती है, मतलब जो रियल डायमीटर था या तो एरर जो आई होगी वो निगेटिव आई होगी, मतलब जो मेजर वैल्यू होगी वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा होगी या फिर वो कम हुई होगी। वो स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया भी था तुम्हें, 10 वाला 10.1 हो गया, 9.99 होगी। चलो खैर, अब बात तो ये एरर की समझ में आ गई शायद, आई होप कर सकते हैं, एक क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके। अब बात करते हैं जो एरर होती है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ सम करते टाइम, किसी क्वांटिटी का जब हम सम कर रहे हैं तो एरर क्या आएगी, किसी क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एरर क्या आएगी, डिवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, पावर्स में लिख रहे हैं, तो एरर कैसे कैलकुलेट की जा सकती है ये देखना है हमें। तो देखो बात करते हैं क्या, एरर्स इन कॉम्बिनेशन, एरर्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो देखो ये सिंपल सिंपल फॉर्मूले याद रखने हैं, ज्यादा मैं ज्यादा इसमें डेरिवेशन ड्राइव कराने वाला हूं नहीं क्योंकि आने भी नहीं है। और याद रखना बहरहाल एक बात, डेरिवेशन में कुछ रखा नहीं है, न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और तुम्हें लॉजिक के साथ बताऊंगा, डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। बात करते हैं एरर इन सम, क्या, एरर इन सम, सम करते टाइम और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करते टाइम एरर क्या क्या आ सकती है और कैसे लिखेंगे। तो मान लो हमारे पास एक क्वांटिटी है x और हमने दो क्वांटिटी को सम किया a प्लस बी, या सब्ट्रैक्ट करा माइनस लगा दो, या तो हमने सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उनका रिजल्टेंट x आया। अब हमें इसमें एरर ढूंढनी है तो एरर लिखी जा सकती है जो कि एब्सोल्यूट एरर होगी, वो लिखी जा सकती है डेल्टा x इज इक्वल टू, अब देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एरर जो होगी, जब भी तुम एब्सोल्यूट मैक्सिमम एरर निकालते हो तो निगेटिव नहीं होती कभी भी, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जो प्लस का साइन है प्लस का है, माइनस का साइन है वो भी प्लस हो जाएगा, मतलब डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। हाँ बाहर इसका रिजल्टेंट प्लस में से माइनस में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंदर हमेशा सम ही रहेगा, फिर चाहे तुम उसे सब्ट्रैक्ट ही क्यों ना कर रहे हो। ठीक है ना बात ये। चलिए बात करते हैं किसकी, नंबर 2, एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन प्रोडक्ट। अगर हम किसी क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कर रहे हो तो एरर कैसे निकाली जा सकती है। मान लो फिर से वही क्वांटिटी है x इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये दो क्वांटिटीज है, अब हम इन्हें क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, और इनके हमें क्या निकालनी है, एरर निकालनी है। तो एरर निकालने का सिंपल तरीका, जब भी कोई नंबर्स प्रोडक्ट में हो तो हम उनके बीच में प्लस लगा देते हैं। आया कैसे, दोनों तरफ लोगरिथम ले लो। देखो मैं बात डिटेल में नहीं जाऊंगा, करने का तरीका बता रहा।
दोनों तरफ लोग ले लो, तो लोग एक्स लोग ए प्लस लोग बी, लोग का एप्लीकेशन लगा देंगे हम, ऑपरेशन लगा देंगे, उसके बाद उसका डिफरेंशियल कर दोगे, तो डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी ऐसे मिलेगा कुछ। तो कुल मिलाकर के प्रोडक्ट में जो एरर होगी वो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स करके इक्वल टू प्लस माइनस बाहर आएगा, और पता है तुम्हें डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होती है सारी के सारी। इससे मतलब नेगेटिव जो होगा वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कोई दिक्कत, जब भी कोई नंबर प्रोडक्ट में होगा तो उनके बीच में प्लस लगाना है, और डेल्टा एक्स अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी, और परसेंटेज निकालनी तो 100% लगा, वो परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करते चलो आराम से। बात करते हैं थर्ड की, एरर इन डिवीजन। एरर इन डिवीजन, डिवीजन में एरर का क्या महत्व है देखो जरा। मान लो फिर से वो नंबर x इज इक्वल टू ए अपॉन बी है ये। अब इसमें निकालते टाइम ध्यान रखो एक बात, सबसे पहले नीचे की चीज ऊपर लेकर के जाओ, तो x इक्वल टू ए बी की पावर -1। अब करो, अब तो प्रोडक्ट हो चुका ना ये, तो प्रोडक्ट के लिए वही डेल्टा x अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये माइनस नहीं आएगा बाहर, भले ही प्लस माइनस आ जाए, ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं हम। अगर पावर निगेटिव है तो वो भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ये याद रखना मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर के केस में। नंबर 4 की बात करते हैं, एरर इन रेज टू दी पावर। रेज टू दी पावर, अगर पावर के एरर निकालनी है तो देखो भाई कैसे करना है। मान लो है x इज इक्वल टू ए की पावर n अपॉन बी की पावर m, तो क्या करो, सब पहले सबसे नीचे की चीज सबसे ऊपर लेके जाओ, पहला कॉन्सेप्ट, तो x इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर -m। अब क्या करो, डेल्टा x अपॉन x, अब देखो तरीका क्या है, पावर पहले ले आओ n डेल्टा a अपॉन a, यहाँ प्लस पावर पहले ले आओ m डेल्टा b अपॉन b। ये है भैया हमारे पास कौन से एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द रेज टू दी पावर्स। अच्छा निगेटिव भी हो सकते हैं अगर केवल एब्सोल्यूट एरर पूछिए, और मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर पूछिए तो यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है। अब परसेंटेज एरर पूछ ले तो मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर देना ना 100% से, तो आराम से कैलकुलेट की जा सकती है क्या, कोई दिक्कत किसी को। ये सारे ऑपरेशंस है, इन ऑपरेशंस की मदद से हम एरर्स को लिखते हैं और देखते हैं कैसे लिखा जाता है। अब जैसे क्वेश्चन की बात करें, अगर हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं, चलो चलिए भाई नोट कर लेना भैया, एरर एनालिसिस है ना। अब देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, मैं देख लूँ जरा क्या क्वेश्चन है वो, है ना, इंपॉर्टेंट तो वही है ना। देखो भैया क्वेश्चन लिखा है, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा था मास एंड डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर आर मेजर टू बी। क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट लिख रहा, क्वेश्चन तुम्हें सामने दिखाई दे रहा होगा, मास दे रखा है किसका, एम होता है मास। मास कितना गिवन है हमें, मास जो है वो गिवन है 12.4 प्लस माइनस 0.1 kg, ये मास गिवन है। और डेंसिटी कितनी गिवन है भैया हमें, डेंसिटी गिवन है 4.6 प्लस माइनस 0.2 क्या kg पर मीटर क्यूब। हमसे पूछे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद एरर। अब हमें वॉल्यूम बताना है स्फीयर का एरर के साथ, वॉल्यूम क्या आएगा बताओ, कैसे बताएंगे। अब बड़े आसानी से बताया जा सकता है वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो देखो वॉल्यूम हम जानते हैं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, या वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। और अगर हमें इसके एरर निकालनी है, एरर निकालने के लिए तुम्हें पता है रेज टू दी पावर है, तो डेल्टा v अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा m अपॉन m और प्लस डेल्टा रो अपॉन रो। ये तो हमें पता ही है, हमने देखा भी पीछे क्या भी था। अच्छा ये बाहर प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन अंदर हम मैक्सिमम एरर निकालते हैं तो प्लस ही रहेगा, ये बात तो कायदे की है। अब बात ये है कि हमारे पास डेल्टा वी क्या, वो तो निकालना है, वी क्या है, एरर निकालनी है ना वॉल्यूम में, तो हमें वी चाहिए पहले, तो वी हमें तो डेल्टा वी निकालना है, लेकिन वी नहीं है हमारे पास। एम है क्या, हाँ एम है, पहला वाला है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। रो है क्या, हाँ एब्सोल्यूट वैल्यू है। डेल्टा एम है क्या, एब्सोल्यूट एरर ये रही। डेल्टा रो है क्या, ये रही एब्सोल्यूट एरर। मतलब हमें दे रखा है एम कितना है, अगर देखा जाए तो 12.4 kg, और अगर मैं डेल्टा एम की बात करूँ यहाँ तो वो कितना है 0.1। रो की बात करूँ कितना है 4.6, और डेल्टा रो की बात करूँ वो कितना दे रखा है 0.2। तो v नहीं है हमारे पास, तो v निकालने के लिए जानते हैं फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू एम अपॉन रो।
एम की वैल्यू कितनी है 12.4, रो की वैल्यू 4.6, कट कटा करके क्या आ जाएगा 0.269 ये आएगा। राउंडिंग ऑफ करो इसे वन डिजिट तक तो 697 के पास है 2.7 सेंटीमीटर क्यूब ये आया भैया हमारे पास। वैल्यूज पुट कर दो यहाँ देखो सारी, तो डेल्टा वी अपॉन वी कितना है 2.7 प्लस माइनस डेल्टा एम कितना है, डेल्टा एम है 0.1 अपॉन एम कितना है 12.4 प्लस रो कितना है डेल्टा रो 0.2 और ये कितना है 4.6। आराम से किया जा सकता है ऐसा, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो क्या आ जाएगा देखो, अगर हम बात करें यहीं पे तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ 0.1 अपॉन 12.4 प्लस 0.2 अपॉन 4.6 और ये मल्टीप्लाई में जाएगा 2.7 करके, ठीक है ना। तो यहाँ से आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है क्या आंसर, इसे सॉल्व भी तो करना है बस। सॉल्व करने का तरीका हम जानते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, यहाँ पॉइंट से वाला क्या आ जाएगा 0.14 प्लस माइनस। अब अगर हमें वॉल्यूम लिखना हो तो लिखा जा सकता है v प्लस माइनस डेल्टा वी, v की वैल्यू निकाल ली तुमने 2.7 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 0.14 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे हम परसेंटेज के क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, अरे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं मानता मैं तो भाई। ऐसे ही देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 भी बोर्ड पर आ रहा होगा साफ साफ, मैं भी देख लेता हूँ, पढ़ लूँ जरा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है क्या है भाई, क्वेश्चन में कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड दे रखा है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और क्या दे रखा है एल में एंड जी में जो परसेंटेज है वो कितनी है प्लस माइनस 1% की एरर है एंड प्लस माइनस 2% के एरर है। तो आराम से कर सकते हैं भाई, टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है, क्या करें बताइए क्या करें। सबसे पहले 2 पाई तो भगाओ कांस्टेंट है, इसकी बात करते हैं। तो t इज इक्वल टू देखो 2 पाई गायब, l अपॉन जी की पावर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, ये नीचे जो ऊपर t इक्वल टू एल की पावर 1 अपॉन 2, जी का ऊपर जी की पावर माइनस 1 अपॉन 2। अब क्या करो, अब एरर निकालो, डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पहले, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 लिखा जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2 पहले, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, ये भी 100 आ जाएगा, परसेंटेज निकाल रहे हैं 1 अपॉन 2, डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू तो है 1%, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 इसकी 2, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 मतलब 3 अपॉन 2 मतलब 1.5%। ये एरर है भाई परसेंटेज एरर, यही है क्या देखो, बस प्लस माइनस 1.5% आराम से कैलकुलेट की जा सकती है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आराम से कर लेंगे। और देखो क्वेश्चन एक और कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लो एक क्वांटिटी x इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, परसेंटेज एरर में लिखना है, लिख सकते हैं आराम से। सबसे पहले नीचे की चीज ऊपर लेके जाओ, तो x इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर सी की पावर -2, देखो डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल टू क्या 3 पहले 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ऐसे निकाल सकते हैं। अब डेल्टा ए की वैल्यू दी होगी, ए की वैल्यू दी होगी, डेल्टा बी की दी होगी, बी की दी होगी, वैल्यू पुट कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम, अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। आज तक के लिए एरर का पूरा चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग खत्म हो चुका है, कल हम वर्नर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में बातें करेंगे और अच्छे अच्छे IIT JEE एडवांस तक के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहे यार, और क्या।